फिर समझिए इस बात को, यदि हम एलिमिनेशन की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? एलिमिनेशन का क्या मतलब? रिमूवल ऑफ। देखिए इससे यहाँ तो हमने लिखा कि टू स्पीसीज का क्या मतलब है। देखिए ये दोनों एटम है कि नहीं, तो दो एटम हम यहाँ से निकाल रहे हैं कि नहीं। जब दो एटम निकाल लेंगे तो इसी को एलिमिनेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जब एलिमिनेशन करा देंगे तो फॉर्मेशन किसका हो जाएगा? अल्कीन का। किसका होगा? और ये जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है वो इंडोथर्मिक होता है। कैसा होता है? यहाँ लिख लीजिएगा, इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक समझ पा रहे हैं? यहाँ पे हीट देना पड़ेगा आपको, बिना हीट का एलिमिनेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जो ये है ये सर इंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है। इंडोथर्मिक रिएक्शंस जिसका डेल्टा H पॉजिटिव होता है। जिसमें इंडो का मतलब बाहर से आपको हीट लगानी पड़ेगी, बाहर से आपको हीट लगानी पड़ेगी। क्या ये बात समझ रहे हैं आप? तो याद रखिए कि यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, उधर से बनेगा क्या? हेलोएरीन। एक वर्ड और यहाँ बोला जाता है कि भैया जब भी एलिमिनेशन होता है, अभी आप देखें, आपने देखा या अभी बता रहा हूं, इसमें दो सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है, दो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं और एक न्यू पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक न्यू पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? दो सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है? ब्रेक डाउन हो जाता है और एक नए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। अब जैसे देखिए हमने लिखा, आप सिंपल तरीका बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। ये हाइड्रोजन और ये क्या लगा हुआ है, तो यदि एलिमिनेशन होगा क्या होगा? तो इन्हीं को आप ऐसे क्लीवेज कर देंगे। तो देखिए होगा क्या, यहाँ पे पहले जो पहले से उसको ऐसे रख दें, बोलो भैया, तो यहाँ पे एक नया बॉन्ड बन जाएगा। यहाँ पे एक बॉन्ड, वो भी समझ लीजिए कैसे। यहाँ ये जो बॉन्ड बना होगा, देखिए यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? जब यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास रह जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास। फिर जब यहाँ से भी बॉन्ड को ऐसे तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन के पास रहेगा और एक कार्बन के पास। तो ये बाहर अगर इसको निकाल दें, अगर आपको समझाने के लिए, तो देखिए यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी है। क्या दोनों आपस में मिल करके एक बॉन्ड बना लेंगे ऐसे? और ये जो कार्बन है, देखिए यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो आपस में अगर ये जुड़ जाएंगे तो क्या यहाँ देखिए एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह से। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए, अगर या फिर एक तरीका ये होता है, समझिएगा, यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन है, क्या है? तो अगर आप दोनों हाइड्रोजन कैसे निकाल दीजिए, तो क्या बताएंगे पहले? बॉन्ड यहाँ कैसा बन जाएगा और यहाँ क्या लिखेंगे आप? दो हाइड्रोजन आ गया कि नहीं? या इसी को आप H2 बोल सकते हैं कि नहीं? या फिर आपने देखिए आप लिखा C, ये H और ये OH, H, और आप इनको इधर से निकाल दीजिए ऐसे। चलो यहाँ पे बॉन्ड कैसा बन जाएगा आप? डबल। और इधर क्या बन जाएगा? क्या कुछ समझ पा रहे हैं आप? नोट करिए इतना। तो इसमें इसी को अल्कीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब हमें ये पढ़ना है कि सर ये जो क्लीवेज होगा ये पहचानेंगे कैसे? तो ये जब एलिमिनेशन होगा आखिर यहाँ पे कोई न कोई रिएजेंट यूज करना पड़ेगा ना। भाई वही रिएजेंट ही ना आइडेंटिफाई करेगा कि यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है, वरना ये कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे आप आखिर इसमें एलिमिनेशन होगा या नहीं होगा? नोट करिए इसको। तो अब यहाँ पे सीखेंगे आखिर ये कौन से रिएजेंट है जो यहाँ पे आइडेंटिफाई करवाएंगे ये एलिमिनेशन हो रहा है। अच्छा ये बात देख लीजिए और क्लियर, ये सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? सिग्मा बोलेंगे ना। ये भी सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? सिग्मा बोलेंगे कि नहीं? देखिए कितने सिग्मा टूट रहे हैं, तो क्या दो सिग्मा टूट रहे हैं देखिए यहाँ पे, और एक पाई बॉन्ड देखिए नया बन गया कि नहीं? जैसे डबल बॉन्ड बना, एक बॉन्ड तो पहले से था ना, यहाँ पे एक ही नया बॉन्ड बन रहा है ना। जो नया बॉन्ड बनेगा उसको पाई बॉन्ड बोलेंगे, क्योंकि जो पहले से बॉन्ड है वो सिग्मा है। तो यहाँ शायद वही लिखा आपने, देखिए दो सिग्मा बॉन्ड का ब्रेक डाउन हो जाएगा और एक नए पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो कहते हैं कि सर जब दो सिग्मा बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड जो होता है वीक बॉन्ड होता है। जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो आसानी से नहीं टूटता, इतने आसानी से नहीं टूटता। इसको तोड़ने के लिए बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। जब बाहर से एनर्जी दीजिएगा तभी ये टूटेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इसलिए यहाँ पे ये जो रिएक्शन होता है वो इंडोथर्मिक होता है।
या आपको बाहर से एनर्जी लगानी पड़ती, बिना एनर्जी का डिसोसिएशन नहीं होगा। क्या इतनी बात सुन पा रहे हैं? एक और बात बताइए, इसमें से ये हाइड्रोजन और ये हैलोजन बोल सकते हैं कि नहीं? इस टाइप के रिएक्शंस का नाम दे देंगे डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। डी हाइड्रो हैलोजिनेशन ये एलिमिनेशन का ही टाइप है। इसका टाइप है, मतलब एलिमिनेशन हो रहा है। डी मतलब होता है रिमूवल होना, डी मतलब निकल जाना। किसका किसका? हाइड्रोजन और, तो कहीं से भी यदि आप अगर हाइड्रोजन और हैलोजन निकाल देंगे तो उसको डी हाइड्रो हैलोजिनेशन बोलेंगे। डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। यहां से आप क्या निकाल रहे हैं? दोनों हैलोजन है कि नहीं, उसको बोलेंगे डी हैलोजिनेशन। क्या बोलेंगे? डी, ऐसे डी हैलोजिनेशन। क्या मेरी बात सुन पा रहे हैं? क्या बोल रहा हूं? इसको क्या बोलेंगे आप? डी हैलोजिनेशन। अब यहां से देखिए क्या निकल रहा है इसमें से? H2O, तो डिहाइड्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो जब भी डिहाइड्रेशन होगा या डिहाइलोजिनेशन होगा या डिहाइड्रेशन होगा तो इसी को आप क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन रिएक्शंस। नोट करिए।